अब चलिए लिंक लिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम, परीक्षा में बहुत बार आया है और जिसको हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, परीक्षा में आता है, ये कई बार आया है। वो क्या है भाई? प्रोग्राम है आपका राइट अ फंक्शन टू प्रिंट रिवर्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। अब आपने ये देखा होगा कि लिंक लिस्ट रिवर्स प्रिंट तो करता नहीं है। लिंक लिस्ट में तो आगे जाने का p बराबर p टू द नेक्स्ट कर दें तो वो अपने अगले नोड पर चला जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन तो है नहीं कि p अपने पिछले नोड पर चला जाए। तो इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब क्या किया हमने देखिए, पहले ऊपर चलते हैं। अब रिवर्स प्रिंट कराना है तो उसमें तो हेड नोड के एड्रेस के बदलने की संभावना है नहीं, तो हमने कहा वॉइड रिवर्स फंक्शन का नाम होगा वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लिस्ट टाइप का पॉइंटर लेकर जाएगा। फिर आपने क्रिएट को कॉल किया, क्रिएट होगा प्रिंट हेड, फिर रिवर्स फंक्शन को कॉल किया और हेड की कॉपी, फर्स्ट नोड का एड्रेस भेज रहे हैं। तो यहाँ पर रिवर्स का फंक्शन आपने बनाया है। अब क्या होगा, इस पी में क्या जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस, मतलब यहाँ पर मान लीजिए पी में गया 127। उसके बाद आपने क्या कहा है, लिस्ट एस्ट्रिक एच बराबर पी, एक एच नाम का पॉइंटर लिया है, उसमें पी का एड्रेस डालना है, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो एच में क्या जाएगा भाई, एच में भी जाएगा 127। फिर आपने कहा है एस्ट्रिक क्यू इक्वल्स टू नल, एस्ट्रिक क्यू इक्वल्स टू नल, क्यू के अंदर नल जाएगा, ठीक। तो क्यू के अंदर आपके नल चला गया। अब यहाँ आपने कहा वाइल p इज़ नॉट इक्वल्स टू क्यू, p जब तक q के बराबर नहीं है तब तक ये मेन लूप चलेगा। तो आप बताइए क्या p q के बराबर है? p में 127 और q में क्या है, नल, बराबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन सही है तो आप अंदर जाएंगे। वाइल p टू द नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू q, जब तक p का नेक्स्ट q के बराबर नहीं होगा तब तक p बराबर p टू द नेक्स्ट करेंगे। यहाँ भी वही चीज़ है, स्टार्टिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस नहीं लगा है, इसका मतलब ये कंडीशन, वाइल वाली कंडीशन जब तक सही रहेगी तब तक ये वाला काम वो बार बार करेगा, और जब ये कंडीशन गलत होगी तो इस लाइन को छोड़ के वो आगे बढ़ जाएगा। तो आपने चेक किया वाइल p टू द नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू q, p का नेक्स्ट, p है 127, इसका नेक्स्ट क्या है 123, क्या q के बराबर है? नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, p बराबर p टू द नेक्स्ट, p अपने नेक्स्ट पर जाए। तो p नेक्स्ट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, p चला जाएगा 123 पर, मतलब p आ गया आपका इस जगह पर। फिर आप यहाँ चेक किया आपने वाइल p टू द नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू q, p का नेक्स्ट क्या q के बराबर नहीं है, तो p का नेक्स्ट 123 का नेक्स्ट 124 है और q क्या है, नल, बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, p बराबर p टू द नेक्स्ट, p कहाँ चला जाएगा, इस जगह पर, मतलब p की वैल्यू हो जाएगी 124। फिर आप चेक करेंगे p टू द नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू q, p का नेक्स्ट क्या q के बराबर नहीं है, तो p का नेक्स्ट, p कहाँ है 124 पर, इसका नेक्स्ट क्या 125, q के बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, p बराबर p टू द नेक्स्ट, p चला जाए अपने नेक्स्ट पर, मतलब p में हो जाएगा 125। फिर आप वही चीज़ चेक करेंगे, p टू द नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू q, p का नेक्स्ट, p कहाँ है 125 पर, इसका नेक्स्ट क्या q के बराबर नहीं है, तो q में नल है और p के नेक्स्ट में भी नल है, बराबर है। तो ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, तो यहाँ से ये लूप टर्मिनेट होगा। आपने कहा प्रिंट है %d p टू द नम, p के नम भाग को प्रिंट करिए, तो p के नम भाग में क्या है 5, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा q बराबर p, q के अंदर p का एड्रेस डालिए, p में क्या है 125, q में क्या चला जाएगा 125। फिर आपने कहा p बराबर h, p बराबर h करेंगे तो p में h में हमेशा हम पहले सेल के एड्रेस को, पहले नोड के एड्रेस को स्टोर करके रख रहे हैं, ताकि p जब नेक्स्ट करके आगे चला जाए तो उसको वापस लाने के लिए h का इस्तेमाल किया जा सके। तो p वापस आ गया अपने फर्स्ट नोड पर। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे आप, वाइल p इज़ नॉट इक्वल्स टू q, p क्या अभी q के बराबर नहीं है, तो p 127 और q 125 है, बराबर नहीं है। तो आप फिर अंदर जाएंगे, वाइल p टू द नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू q, p का नेक्स्ट जब तक q के बराबर नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा। तो p का नेक्स्ट क्या q के बराबर है, p इस जगह पर है, इसका नेक्स्ट 123 है और q क्या है 125, बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, p बराबर p टू द नेक्स्ट, p चला आएगा इस जगह पर, मतलब p की वैल्यू हो जाएगी 123। फिर आप चेक करेंगे p टू द नेक्स्ट मतलब 124 क्या q के बराबर नहीं है, तो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, p बराबर p टू द नेक्स्ट, p चला जाएगा इस जगह पर, मतलब p की वैल्यू हो जाएगी 124।
फिर आप चेक करेंगे पी टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू क्यू, पी का नेक्स्ट क्या क्यू के बराबर नहीं है, तो 124 पर इसका नेक्स्ट क्या है 125, और क्यू क्या है 125 बराबर है, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई आपकी, तो ये लूप आपका टर्मिनेट होगा। जब टर्मिनेट होगा तो आप क्या कहेंगे, प्रिंट है परसेंट डी पी टू द नम, पी के नम भाग को प्रिंट करिए। तो पी के नम भाग में क्या है इस समय, पी 124 पर उसके नम भाग में क्या है 4, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे गए आप, आपने कहा Q बराबर P, Q के अंदर P का एड्रेस डाल दीजिए। तो P में इस समय क्या है 124, Q में चला जाएगा 124। फिर आपने कहा है P बराबर H, P के अंदर H की वैल्यू डाल दीजिए जिससे कि वो पहले नोड पर वापस चला है। फिर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, वाइल P इज़ नॉट इक्वल टू Q, P क्या Q के बराबर नहीं है, तो P में 127 है और Q में 124 है, P 127 है और Q 124 है, बराबर नहीं है। तो फिर आप अंदर आएंगे, वाइल P टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू Q, P का नेक्स्ट जब तक Q के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। तो P का नेक्स्ट क्या Q के बराबर है, P का नेक्स्ट मतलब 123 क्या Q के बराबर है, नहीं बराबर, 124 है ये, तो आप कहेंगे P बराबर P टू द नेक्स्ट, P अपने नेक्स्ट पर चला जाए, मतलब P की वैल्यू हो जाएगी 123। फिर आप चेक करेंगे, वाइल P टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू Q, P का नेक्स्ट क्या Q के बराबर नहीं है, तो P का नेक्स्ट 124 है और Q क्या है 124 बराबर है, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई है आपकी। तो जब कंडीशन गलत होगी तो ये लूप टर्मिनेट होगा। आपने कहा प्रिंट है परसेंट डी पी टू द नम, P के नम भाग में इस समय जो है उसको प्रिंट करिए। तो P के नम भाग में क्या है 5, वो प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर आपने कहा Q बराबर P, Q के अंदर P का एड्रेस डालिए। तो P में इस समय क्या है 123, वो आ जाएगा P के अंदर। फिर आपने कहा P बराबर H, P के अंदर H का एड्रेस डालिए। तो P के अंदर H का एड्रेस डालेंगे तो P में क्या आ जाएगा फिर से 127। फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, वाइल P इज़ नॉट इक्वल टू Q, P क्या Q के बराबर नहीं है, तो P में क्या 127 और Q में क्या 123 बराबर नहीं है, तो आप नीचे जाएंगे। आपने कहा वाइल P टू द नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू Q, P का नेक्स्ट जब तक Q के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। तो P का नेक्स्ट, P 127 पर इसका नेक्स्ट क्या है 123 और Q क्या है 123 बराबर है, मतलब ये कंडीशन पहली बार में ही गलत हो गई, तो आप नीचे आ जाएंगे। आपने कहा प्रिंट है परसेंट डी पी टू द नम, P के नम भाग को प्रिंट करिए। P के नम भाग में क्या है 2, देखिए आपका रिवर्स प्रिंट हो चुका है। फिर आप यहाँ गए, आपने कहा Q बराबर P, Q के अंदर P के एड्रेस को डालिए। तो P में क्या है 127, वो Q में आ जाएगा। फिर आपने कहा P बराबर H, तो P में फिर से 127 आ जाएगा। देखिए अब सब बराबर होगा। यहाँ से आप फिर ऊपर जाएंगे, आप चेक करेंगे वाइल P इज़ नॉट इक्वल टू Q, P क्या Q के बराबर नहीं है, तो P अब Q के बराबर है, ये लूप टर्मिनेट होगा, क्लोजिंग ब्रेस से बाहर रिटर्न, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आपका। तो ये आपकी रिवर्स प्रिंटिंग का प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अल्ट F9 रन कराइए, कंट्रोल F9। देखिए मान लीजिए हमने इनपुट किया 1 2 3 -1 1 2 3 3 2 1, मतलब 1 2 3 सीधे में प्रिंट कर रहा है और 3 2 1 रिवर्स में प्रिंट कर रहा है। तो ये रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट हो गया। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ लिंक लिस्ट का टॉपिक ख़त्म होता है और आपका सी लैंग्वेज का पेपर भी ख़त्म होता है। जिन लोगों ने इस कम संसाधन में मेहनत करके पढ़ाई की है उनको ज़रूर इसका परिणाम मिलेगा, क्योंकि इस बार निश्चित रूप से सी लैंग्वेज का पेपर बहुत आसान आना है। एक तो पेंडेमिक की वजह से, आपके कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हुई है, ये नाइलेट भी जानता है, इसलिए ऑनलाइन स्टडीज़ में बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया है, और जो दे पाए, कई लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी वो नहीं कर पाए, और कई लोग सुविधाएं रहते हुए भी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। वैसे लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी उनके लिए अफसोस है हमको, लेकिन जिनके पास सुविधाएं थी और वो नहीं कर पाए उनको खुद पर अफसोस होगा आगे चल करके। फ़िलहाल जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर 14 तारीख को पढ़ना है, और अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आई तो 14 तारीख को आप सी का एग्ज़ाम देंगे और निश्चित रूप से आप पास होंगे।
इसके अलावा भी अगर छोटा मोटा टॉपिक कोई बच रहा हो, जैसे लिंक लिस्ट में डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम वीडियो एक बनाएंगे जिससे कि आप थोड़ा उसको समझ सकें। लेकिन फ़िलहाल हमारी तरफ से सी ख़त्म हुआ, आपको आपके सिलेबस के हिसाब से सी ख़त्म हो गया। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।